कलिंग जो उड़ीसा कहा जाता है उसको कलिंग बोला जाता था। तो वो छोटा सा राज्य था और पूरा राज्य बौद्धिस्ट था। इतने लड़ाकू थे बौद्धिस्ट कि छोटा सा देश, और सम्राट अशोक से लोहा ले लिए, सम्राट अशोक से लोहा ले लिए थे। उसमें 1 लाख आदमी मारे गए। पूरा कलिंग के जितने नौजवान थे सब काट दिए गए, सम्राट अशोक ने कटवा दिया। औरतें विधवा हो गई, बहनें भाई बिना हो गई। तो पद्मा नाम की राजा की लड़की जो थी, जितनी विधवा औरतें थी सबको इकट्ठा किया और सबको तलवार दिया। कहा कि बहनों, वो दुष्ट पापी सम्राट अशोक को या तो मार दो ना तो तुम ही मर जाओ। पूरी सेना तैयार करके हाथ में तलवार लेकर के पद्मा आगे आगे, और लाखों की संख्या में औरतें उधर से चली लड़ाई करने के लिए। सम्राट देखे अशोक, अरे तो औरतें आ रही है तलवार लेकर के। जब सामने गई पद्मा गरजी, तो सम्राट अशोक कहे कि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता हूं। तो पद्मा करे, अरे दुष्ट, कौन सा धर्म तेरा है कि दूसरे का हक छीनते हो, दूसरे को दुख देते हो, दूसरे को धन को छीन लेते हो? वो कौन सा धर्म है? वो धर्म नहीं, अधर्म है। एक धर्म सीखना है तो बुद्ध के शरण में आ। वहीं पर सम्राट का तलवार गिर जाता है और वहीं पर भिक्षु एक आता है और त्रिशूल पंचशील देता है। और सम्राट कहते हैं कि मैं जीवन पर्यंत बुद्ध के शरण में जाऊंगा, आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा, आया पाकिस्तान से लेकर के और बर्मा तक महान सम्राट कहाए। जितने राजा थे उनके शरण में आ गए और उनको राजा घोषित कर दिया। ये हमारे सम्राट अशोक का जो इसीलिए महान कहा गया है। बुद्ध के शरण में आए, महान बने। बाबा साहब बुद्ध के शरण में आए, विश्व का विद्वान बने। तो जो जो बुद्ध के मार्ग में आ जाता है निश्चित ही उसका कल्याण होता है और वो परिवार उन्नत कर जाता है। एक राजा रानी की कहानी नहीं है कि वो उठाया बाण उसको मार दिया भगवान बन गया, वो उठाया बाण उसको मार। अरे भगवान कहीं युद्ध कहता है? बुद्ध ने कहीं युद्ध किया है? बुद्ध ने अंगुली माल ऐसे खूंखार आदमी को, जो 1000 आदमियों को मारने का प्रण लिया था, 999 मर्डर कर दिया था। बुद्ध ने उस आदमी को पालतू गाय की तरह बना करके और लिया करके जेत वन में और चीवर पहनाए। वो भगवान कहे जाते हैं कि भगवान किसी का जान लेते हैं। तो भारत में राम कृष्ण को जाने सब नर नार, लेकिन गौतम बुद्ध को मान रहा संसार। इसी तरह बुद्ध को विश्व गुरु कहा गया है। पूरे विश्व की जनता ने, विश्व के महानायकों ने बुद्ध को जगत गुरु माना। तो भारत को जगत गुरु कहते हैं। कौन कहता है कि हमारे द्वारा जगत गुरु? बुद्ध नहीं होते तो भारत को कोई जानने वाला नहीं था। तो आज बुद्ध के कारण हम भारत की इज्जत मिलती है। तो जिस घर में बुद्ध जी ढूक जाते हैं उस घर का भी इज्जत मिलती है। तो सभी लोग बोलिए बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। तो प्रसाद वितरण करिए।